सब भाइयों को राम राम नमस्कार। आज का विषय है लेबर कार्ड हम कैसे बनाएं। दोस्तों, लेबर कार्ड बनाना अब कोई कठिन कार्य नहीं रहा है। कोई भी मज़दूर अब आसानी से अपना लेबर कार्ड बना सकता है। बस वह एक नंबर याद रखे, 1076। मतलब यह 1076 नंबर पर यदि कोई मज़दूर लेबर कार्ड बनाने के लिए कॉल करता है तो उसका लेबर कार्ड बहुत आसानी से बन जाएगा। यह नंबर दिल्ली सरकार ने लेबर कार्ड बनाने के लिए जारी कर रखा है। दोस्तों, लेबर कार्ड बनाने के लिए जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लेबर डिपार्टमेंट में गए तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे मज़दूर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं और उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यह देखकर उन्हें बड़ा दुख भी हुआ। इसलिए उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करके, एक सभा करके ये बताया कि अब मज़दूरों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी यदि वह मज़दूर 1076 पर कॉल करके अपना मज़दूर कार्ड बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराता है। अब वह मज़दूर कार्ड अब बहुत आसानी से बना सकता है। अब उसे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी सेंटर जाना पड़ेगा, ना किसी डिपार्टमेंट में जाकर उसे चक्कर लगाने पड़ेंगे। बस उसे एक नंबर पर कॉल करनी है। यह नंबर दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस नंबर पर और भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु लेबर कार्ड बनाने के लिए यह नंबर पर यदि कोई मज़दूर लेबर कार्ड बनाना चाहता है तो इस नंबर को कॉल करके अपना लेबर कार्ड, मज़दूरी कार्ड बना सकता है। इस पर केवल व्यक्ति को या मज़दूर को अपने बारे में, अपने घर के एड्रेस के बारे में आधार नंबर और मोबाइल नंबर द्वारा अपने आप को रजिस्टर या पंजीकृत करना पड़ता है। दोस्तों, जब इस नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो वहाँ से आपके लिए ये पूछा जाता है कि आपको कब समय है कि आपके घर पर आकर मज़दूर कार्ड का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया जाए। इसके बारे में कॉल सेंटर से आपको क्या क्या दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ती है वह भी बताया जाता है। मज़दूर कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले मज़दूर का आधार कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए। दूसरा, उसके पास बैंक पासबुक होनी चाहिए। उसके फैमिली के मेंबर के आधार कार्ड और बच्चों के, यदि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल का आई कार्ड भी होना चाहिए। इन सब की एक एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर मज़दूर कार्ड के पास होनी चाहिए। और मज़दूर कार्ड को बनाने के लिए जिस स्थान पर मज़दूर अपना काम 3 महीने या 90 दिनों से अधिक कार्य कर रहा है, वहाँ पर उस व्यक्ति का ठेकेदार
या उसका जो मालिक है वह उसके बारे में बताना पड़ता है कि वह व्यक्ति यहाँ पर 3 महीने से काम कर रहा है और उस ठेकेदार के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। मजदूर कार्ड के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन या एक अपना घोषणा पत्र भी देना होता है कि जो उसके बाद द्वारा बताई गई बातें हैं वह सही है और किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। ठेकेदार के बारे में या जो उसका मालिक होता है उसके बारे में उसका स्थान, कहाँ पे काम कर रहा है और कितने समय से काम कर रहा है और उसके मालिक या ठेकेदार का मोबाइल नंबर और एड्रेस भी मांगा जाता है। इसके लिए एक फार्म होता है। वह फार्म जो व्यक्ति मजदूर के घर पर लेबर कार्ड बनवाने के लिए आता है तो वह अपने साथ एक फार्म भी होता है जिसमें घोषणा पत्र और एक फार्म होता है जो ठेकेदार के नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर से संबंधित एक फार्म खुद भरता है। जैसा मजदूर बताता है वैसे ही कार्य करता है। दोस्तों, जब मजदूर कार्ड बनाने के लिए जब कोई मजदूर बनाना चाहता है तो सबसे पहले अपने पास अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड पहले से उसकी फ़ोटोकॉपी रख लें। दूसरा, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोकॉपी भी रख लें। यदि मजदूर की फैमिली में उसकी पत्नी है उनका भी आधार कार्ड और उनकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रख लें। यदि उसके बच्चे हैं छोटे तो उनका आधार कार्ड बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो स्कूल का आई कार्ड भी मजदूर कार्ड बनाने के लिए मान्य है। और उसमें किस स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, इसके बारे में पता होता है। ये सब उन बच्चों के आई कार्ड के बारे में लिखा होता है। दोस्तों, यदि और एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, जिया यूँ कहे जो 90 दिनों से वह व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके बारे में भी जानकारी रख लें। उनका किस ठेकेदार के अंदर में काम कर रहा है, उसका फ़ोन नंबर और पता अपने पास पहले से रख लें, जिससे कि आप मजदूर कार्ड बनाने के लिए जब कॉल करते हैं तो उन्हें समय भी बताना पड़ता है कि आपके पास कोई व्यक्ति कब आए और आपका मजदूर कार्ड बनाने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कर दें। इसके लिए ये जो दस्तावेज़ बताए गए हैं ये आप पहले से ही अपने पास रख लें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, मजदूर कार्ड बनाने के लिए जो कुल फीस ली जाती है वो 25 रुपये फीस ली जाती है। जब कोई व्यक्ति आपके पास लेबर कार्ड बनाने के लिए आता है तो 50 रुपये वह अतिरिक्त और लेता है, तो टोटल आपको 75 रुपये का खर्चा आता है और आपका लेबर कार्ड आसानी से बन जाता है। लेबर कार्ड बनाने के लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, लेबर कार्ड बनाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, जब कोई डिलीवरी या जच्चा बच्चा की डिलीवरी होती है तो आपको 30,000 रुपये तक का दिल्ली सरकार की तरफ से लाभ दिया जाता है। दूसरा, यदि पुत्र या पुत्री है उसकी शादी में भी दिल्ली सरकार द्वारा सहायता क्रम में 30,000 से 51,000 रुपये तक की
राशि दी जाती है। यदि मजदूर की उम्र 60 साल से अधिक हो गई है तो उसके पेंशन के रूप में 3000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए 2 लाख तक उसका कवर भी किया जाता है। यदि काम करते वक्त कोई विकलांग हो जाता है तो उसको भी 3000 रुपये प्रति माह दिया जाता है और 1 लाख तक की इसकी सहायता भी की जाती है। यदि प्राकृतिक रूप से मौत हो जाती है तो 1 लाख तक का उसे सहायता के रूप में दिया जाता है। यदि अचानक मौत हो जाती है काम करते वक्त तो 2 लाख रुपए तक की उसकी सहायता करी जाती है। मजदूर के लिए जब मृत्यु साधारण तौर पर होती है तो उसके दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपये की उसकी सहायता की जाती है। और दोस्तों, यदि उसको अपने काम से संबंधित औजार की ज़रूरत है तो उसे 10,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। यदि उसके पास मकान के लिए जगह है और वह बना नहीं पा रहा तो वैसे मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की भी सहायता की जाती है। यदि उसके बच्चे पहली क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं या यूँ कहें उसे 500 रुपये से 10,000 रुपये तक की शिक्षा से संबंधित सहायता की दी जाती है। दोस्तों, ये तो लाभ होते हैं मजदूर कार्ड बनाने के, और कार्ड बनाना बहुत आसान हो गया है। मजदूर कार्ड के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो मकान बनाने से संबंधित रखते हैं, जैसे राजगिरी मिस्त्री, सड़क बनाने वाले, पेंटर, टाइल लगाने वाले, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, गारा करने वाले इत्यादि ऐसे मजदूर होते हैं जो मकान से संबंधित मकान का निर्माण करने के में अपनी सहायता करते हैं। इसके अंतर्गत चौकीदार भी होता है जो मकान बनाते समय देख रेख भी करता है। ये मजदूर मकान बनाने वाले से संबंधित के लिए है। दोस्तों, मजदूर कार्ड प्रत्येक व्यक्ति जो मजदूरी करता है उन्हें बना लेना चाहिए। जिन्होंने बना लिया है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं बनाया है उन मजदूरों को यदि आप 1076 पर कॉल करने को कहेंगे तो उनका आसानी से मजदूर कार्ड बन जाएगा। और ये एक बहुत अच्छा कदम होगा समाज के लिए, क्योंकि मजदूर बहुत गरीब होते हैं और उनकी सहायता होनी चाहिए। समाज में आर्थिक रूप से वह कमज़ोर भी होते हैं। यदि सरकार की तरफ से उन्हें सहायता प्राप्त होती है, उनकी सहायता करनी चाहिए। यदि आपके सामने कोई ऐसा मजदूर है जो आधार कार्ड मजदूर कार्ड बनाना चाहता है या बनवाना चाहता है तो आप उसमें 1076 के बारे में ज़रूर बताइए कि आप घर बैठे सरकारी व्यक्ति के द्वारा आप अपना समय अनुसार मजदूर कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। अतः ये आपको कैसा वीडियो लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और एक मजदूर की सहायता ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।